Hello friends, my name is Ritik Tiwari and once again you are welcome on शिक्षार्थी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो है सेकंड चैप्टर। मैंने पॉलिनोमियल ख़त्म किया हुआ था एंड मैं दिल से सॉरी बोलूँगा कि कुछ हेल्थ इश्यूज होने के कारण मैं आपको पढ़ा नहीं सका थर्ड चैप्टर। तो आज मैं थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इनको पहचानेंगे और इनकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी सॉल्व। एक्सरसाइज 3.1 में क्या किया है वो सॉल्विंग कैसे करते हैं वो करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहला तो अगर मैं बोलूं, इसमें लिखा है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, वन वेरिएबल वाले पढ़े थे आपने, इक्वेशंस पढ़ी थी वन वेरिएबल्स वाली। अब यहाँ पर आया पेयर माने, अब देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो इसका ये जो इसका पहला वर्ड है, ये जो इसका पहला वर्ड है फ्रेंड्स, ये इसका मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है, जो पेयर होता है, पेयर का मतलब हमारा क्या होता है, जोड़ा। मतलब टू इन क्वांटिटी। पेयर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो किसी दो के हिसाब में हो। ठीक, इसके बाद लिखा ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दूसरी चीज आपकी ये लिखी है, ठीक है, ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, भाई पहली बात तो बोला लिनियर इक्वेशन। अब भाई लिनियर इक्वेशन क्या होती है, और टू वेरिएबल्स, एक ऐसी लिनियर इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, दो वेरिएबल्स हो हमारे, या एक एक्स वाई, या बोल सकते हैं जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, या बोल सकते हैं, ठीक, इसी तरह के हमारे दो वेरिएबल्स हमारे होने चाहिए। तो फ्रेंड्स पहली बात तो ये रही। अभी कैसी फॉर्म में होती है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये होता है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स कंडीशन इसकी आज हम लोग दोबारा रिवाइज करेंगे, पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में, पर एक बार इसको फिर से रिवाइज करेंगे। पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंडीशंस देखेंगे। हम लोग इसकी क्या करेंगे भाई, कंडीशन देखेंगे। कंडीशन हमारी क्या बोलती है, देखिए भाई कंडीशन हमारी क्या बोलती है। पहला तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो हमारा वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, वो हमारा ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। कैसा होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। लिनियर इक्वेशन है, लिनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स की क्या हो, पावर हो, मैक्सिमम पावर 1 हो। तो देखिए भाई इसका एक वेरिएबल हमारा ये है, एक दूसरा वेरिएबल हमारा ये है, पर दोनों की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब कंडीशन बोलते हैं। कंडीशन क्या बोलती है हमारी, कंडीशन जो पहली बोलती है तो वो बोलती है ए बी, सॉरी फॉर शॉर्ट राइटिंग, ए बी सी आर क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स। ठीक, जो ए बी सी हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, ये हमारे कैसे होने चाहिए, ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, जो ए बी सी हैं हमारे, ये हमारे क्या होने चाहिए भाई, ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। अब मैं दूसरा बोलूँ अगर, तो दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताई, लिनियर इक्वेशन। क्या होना चाहिए भाई, ये लिनियर इक्वेशन होनी चाहिए। मतलब x और y की जो मैक्सिमम पावर है, x और y की जो मैक्सिमम डिग्री है, ठीक है भाई, क्या x और y की मैक्सिमम डिग्री या पावर कितनी होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम पावर हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है भाई, दो कंडीशंस पढ़ी। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या बोलती है, जो a और b है, जो हमारी तीसरी कंडीशन हमसे बोल रही है, A and B should not be 0. A and B should not be both 0. ठीक है, both मतलब दोनों, A and B should not both should not be
बोथ जीरो। तो मतलब कह रहा है कि ए और बी जो होने चाहिए वो दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे नहीं होने चाहिए? तो भाई इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होनी चाहिए कंडीशन हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब भाई देखो ये कैसे नहीं होनी चाहिए, अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें, ठीक है भाई, क्या करें, अगर हम एक इसका एग्जाम्पल देखें तो देखिए भाई हमने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने बताया तुम आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी भाई, ये क्या होती है भाई हमारी, ये हमारी जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम इसको लिख दें 2x प्लस 3y सॉरी माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस का 3y माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो। तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा हमारा, अगर हम a और b को दोनों अगर हम जीरो कर देंगे, a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो, जरा बताइए। देखिए ये 6 हमारा उधर चला जाएगा, तो 2 इंटू जीरो प्लस का 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो और ये 6, मतलब जीरो इज इक्वल टू 6। भाई कभी नहीं हो सकता ये क्या हो सकता है, ये हमारा जो है ये हमारा कभी नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू जीरो एंड b इज इक्वल टू जीरो अगर हम रखेंगे तो भाई बताओ हमारा ये क्या बन गया, ये तो हमारी फॉल्स इक्वेशन बन गई ना, ये कभी प्रूव ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, फॉल्स इक्वेशन है। ठीक, ये हमारी कभी भी लाई नहीं करेगी, कोई भी हमारी ये क्या करेगा, ग्राफ हमारा ग्राफ पर लाई ही नहीं करेगी, क्योंकि ये सही ही नहीं है। ठीक है भाई, अब बात करें, अगर देखिए मैंने अभी बात करी कंडीशंस की, मैंने क्या कंडीशंस की बात करी, मैंने कंडीशंस की भी बात करी कि भाई ये हमारा जो है ए और बी, ए बी सी आर रियल नंबर्स, पहले तो हमने ये बताया आपको। ठीक है, दूसरा बताया लिनियर इक्वेशंस एक्स एंड वाई, लिनियर इक्वेशन एक्स एंड वाई मैक्सिमम डिग्री और पावर इज इक्वल, एक्स और वाई की जो मैक्सिमम डिग्री और पावर होती है वो 1 होनी चाहिए। ए एंड बी शुड नॉट बी बोथ बी जीरो, मतलब ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। और इसके बाद बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है वो ये होती है, हमने इसी के आधार पर एक क्वेश्चन लिखा, इसी पर बेस पे हमने एक इक्वेशन बनाई, पर हमने जब उस पर ए और बी दोनों जीरो रखे, इसका जो रीजन निकाला वो हमारा निकल के आया फॉल्स इक्वेशन, इसलिए ये हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा एक ये रहा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, क्या करते हैं, कैसे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कैसे इसको ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए how we represent pair of linear equation into variable on graph। ठीक है, ग्राफिकली कैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई हमने अभी इक्वेशन क्या ली थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये ली थी ना भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखिए भाई आपके जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, 3.1 में आपका यही है कि किसी चीज, किसी इक्वेशन को कैसे समझ के आप ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यही सारी चीजें आपके क्या है 3.1 एक्सरसाइज में है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ में आएगा। थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, माना हाँ ये थोड़ा बड़ी हैं पर क्या होगा, समझ में आएगा, बेसिक सा है। देखिए पॉलिनोमियल में जो हमने पढ़ा वही हमारा इस पे आ गया है। ठीक है, जैसे लिनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, ये सब पता है हमको। ठीक है, अब जो बात आई ग्राफिकली रिप्रेजेंट की, तो देखिए बड़े ध्यान से देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, देखो अभी तो ये हमारी एक है। ठीक है, मैंने पेयर की बात करी पर मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अभी ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन है, खाली लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज मैं आपकी आप 10th क्लास में आप पेयर पढ़ रहे हैं। तो भाई 9th क्लास में जो पढ़ा था हम कैसे पढ़ते, तो उसको एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं भाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हमें दे रखा था। हम पहले क्या करते हैं,
देखिए x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं पहले तो। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन में रखिए तो क्या बन जाएगा भाई, 2 इंटू 0 प्लस का 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया भाई। देखो जब हमने x को 0 रखा तो y बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने x को 0 रखा तो y बराबर हमारा 2 आ गया। बट व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब भैया y बराबर 0 होगा तब हमारी इक्वेशन क्या देगी, तब हमारी इक्वेशन हमारी आ जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 2x हो जाएगी, हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू हमारा भाई 3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल पर लिखेंगे। कैसे भाई, टेबल हमारी क्या होती है, टेबल हमारी कुछ इस तरह बनी होती है, सबने भाई बनाई होगी। ये हमारी एक टेबल है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की टेबल होती है। यहाँ हमारा होता है x, यहाँ हमारा होता है y, उसको हम ऐसे रखते हैं। जब हमने x को 0 रखा तो भाई y हमारा 2 आ गया। ठीक है, जब हमने y को 0 रखा तो x हमारा 3 आ गया। तो अगर हम इसके पॉइंट बनाए तो पहला पॉइंट हमारा P1 हमारा क्या बनेगा भाई, P1 हमारा बनेगा 0,2, और इसी तरह हमारा P2 क्या बनेगा भाई, P2 हमारा बनेगा पॉइंट नंबर 2 3,0, यही बनेगा भाई। क्यों फ्रेंड्स, यही बनेगा ना 3,0। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि इसको हम किसी ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, सबको पता है ये ग्राफ रिप्रेजेंट करना, ये पता सबको पता है हमारा, ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा x, ये होता है हमारा y, और ये होता है हमारा y डैश। ओके भाई, और ये हमारा होता है सेंटर या मूल बिंदु, जिसको हम बोलते हैं 0,0 सेंटर पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, ओरिजिन हमारा होता है 0। ठीक, अब मैं बात करूं, हमारा देखिए मैक्सिमम नंबर कितना आया, 3 आया, तो भाई मैक्सिमम नंबर 3 तक चलते हैं भाई। ठीक है, 1 2 3 4 चलते हैं, इसी तरह यहाँ 1, इसी तरह यहाँ 2, इसी तरह यहाँ 3, इसी तरह यहाँ पर 2। अब हमें पहला पॉइंट दे रखा है 0,2। अब भाई 0,2 हमारा कहाँ पर आएगा, तो देखिए x एक्सिस पर 0 चलना है और y एक्सिस पर में चलना है 2, तो मतलब ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा आ रहा है 0,2, इसको हम बोलते हैं 0,2 का हमने नाम दिया है P1। ये आ रहा भाई 0,2 तो आ रहा, देखो। ठीक है, अब दूसरा बोल रहा है 3,0, तो 3 कैसे चलेंगे, देखो y तो हमारा 0 हो गया, 3 1 2 3, तो ये हमारा आ रहा है 3,0, ये हमारा ग्राफ। ठीक है, 3,0। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है, हमें एक लाइन बनानी जो क्या करे, इनसे होकर गुजरे। तो पहले तो एक लाइन ऐसे निकल जाएगी और एक ऐसे निकल जाएगी, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 6 को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राफ बना। अब मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने ये बनाए, मैंने जो पॉइंट निकाले इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये उस स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। ठीक, अब इनका वेरिफिकेशन करते हैं भाई, स्ट्रेट लाइन पर हमारा क्या कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी एक कंडीशन रखें, कंडीशन बोले ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन स्ट्रेट लाइन विल बी सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो क्या ये सही है, वाई नॉट, बिल्कुल सही है भाई। जो पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, इस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के हमारे क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। फिर वो चाहे कितने भी पॉइंट्स हों, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसके सॉल्यूशंस होंगे, जो भी इस स्ट्रेट लाइन पर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं अगर बोलूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये क्या हमारी एक लीनियर इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो क्या भाई गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है ये। हाँ, इसका क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो फ्रेंड्स,
हमने अभी अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कंडीशंस पढ़ी, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा कि ये क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती हैं, लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं हमारी वो स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती हैं। इसके बाद मैंने पढ़ा जो ऑल सॉल्यूशंस ऑन स्ट्रेट लाइंस विल बी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब जितने भी हमारे पॉइंट्स लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन जो हमारी गई हुई है, ये कटी हुई है स्ट्रेट लाइन जो गई हुई है, इस पर जितने भी सॉल्यूशंस पॉइंट्स हमारे लाई करते हैं वो क्या होंगे, इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो ये सारी चीजें आज हमने रिवाइज करी हैं, 9th क्लास की थी, हमने इनको क्या किया, रिवीजन किया भाई। अब मैं आता हूँ 10th क्लास की बात करता हूँ पेयर की। क्या करता हूँ भाई, बात करके किसकी करता हूँ, पेयर की। अगर आपको सीखना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने में आपको आगे आसानी होगी, लिखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है भाई। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल के अपने, जो हमारा 10th क्लास का जो हमारा एनसीईआरटी का जो पैटर्न है, उसमें हमको बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके फ्रेंड्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब भाई बात करते हैं पेयर की, तो ध्यान दीजिएगा। पेयर की अगर मैं बात करूं तो ये होता है पेयर, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब भाई पेयर हमारा ये होता है, तो पेयर का अगर हम हिंदी मतलब निकालें तो पेयर का हिंदी मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब जैसे शूज, ये पेयर हैं आपके, ठीक है। एक जैसे दिखने वाली दो चीजें, एक जैसे दिखने वाली दो चीजें, आपके शूज हो गए, ठीक है, आपके ग्लव्स हो गए, है ना, ये सारी। और आपके कान के जो बाले होते हैं वो भी पेयर होते हैं। अगर एक कान में आप एक दूसरा पहने, दूसरे कान में दूसरा पहने तो अजीब नहीं लगेगा, वो बिल्कुल अजीब लगेगा। इसलिए हम उनको क्या करते हैं, पेयर में रखते हैं, ताकि वो हमें अच्छे लगें और अच्छे से हमें आकर्षित कर सकें। ऐसे इसमें हमारा लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हमारे पेयर बनते हैं, पेयर क्या करते हैं, हमें अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए जानते हैं पेयर माने जोड़ा। इसको हम बोल सकते हैं 2 in क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, 2 in क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको पेयर जो मतलब होता है वो होता है जोड़ा, मतलब 2 in क्वांटिटी। अब इसका रियल मतलब क्या, देखिए शूज होते हैं जैसे हमारे, और हमारे कान के कुंडे होते हैं, हमारे ग्लव्स होते हैं, ये सब एक पेयर में होते हैं। पेयर क्या करता है, पेयर में एक अच्छा सोल्यूशन देता है, एक अच्छा आकर्षण प्रदान करता है, ठीक है। अब इसमें बात करें अगर, तो इसमें पेयर का मतलब हमारा क्या है, इसमें जो हमारा पेयर का मतलब है वो ये है कि इससे हमें क्या मिलेंगे, 2 पेयर मिलेंगे वेरिएबल्स के, ठीक है। 2 पेयर वेरिएबल्स इक्वेशंस के हमें 2 पेयर मिलेंगे। लिनियर इक्वेशन जो होती है, लिनियर वेरिएबल इक्वेशन, उसके हमें 2 पेयर मिलेंगे। तो भाई कैसे मिलेंगे, देखिए पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म भाई हमारा क्या होता है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0। अब कहेंगे सर ये, अब कहेंगे भाई ये तो मुझे पता है ना भाई। तो देखिए भाई इसी तरह हम दूसरा लेंगे, क्योंकि हमें पेयर चाहिए भाई। क्यों भाई, पेयर चाहिए ना, हाँ भाई हमें पेयर चाहिए। तो देखो भाई हम इसको 2 लेंगे, पर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा a, कौन सा b, कौन सा c किस x के साथ है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे। तो भाई हम यहाँ रखते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये हमारे होते हैं पेयर। देखिए अब इसमें क्या होने चाहिए, जो हमारे जो वेरिएबल्स होने चाहिए, ये वेरिएबल्स ये वाले, इनकी जो होनी चाहिए ये सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई चल रहा है आप नीचे वाले में जेड देते, नहीं, तो फिर वो क्या है, फिर वो पेयर नहीं है, समझ रहे। पेयर का मतलब होता है एकदम सेम टू सेम। अब देखिए इसकी कंडीशन हमारी क्या बोलती है, कंडीशन बोलती हैं कि a1 b1 c1 ठीक एंड a2 b2 और c2, ये क्या होने चाहिए, आर रियल नंबर्स। क्या होने चाहिए, आर रियल नंबर्स, ठीक है भाई, ये हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। आया ना समझ में। अगर दूसरी बात करूं, ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो होते हैं हमारे, ठीक, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए।
क्या होना चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है हमारी। ठीक है भाई, फिर से देखिए, जो हमारे वेरिएबल्स होता पेयर होता है वो पेयर हमारा इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और कंडीशंस क्या बोलती है हमारी, कंडीशंस भाई हमारी बोलती हैं कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो हैं हमारे, तो भाई हमारे कैसे होने चाहिए भाई, वो रियल होने चाहिए भाई। अब जो दूसरी कंडीशन बोलती है वो ये बोलती है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ये होना चाहिए, कभी भी ये दोनों एक साथ क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह a2 b2 हमारे क्या होने चाहिए, स्क्वायर में एक साथ हमारे क्या होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स हमारा ये था पेयर। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है आपका इसका। अब मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 3.1 की। ठीक है, इतना ही था भाई इसका बेसिक्स। बाकी तो मैं आपको लीनियर इक्वेशन पढ़ा ही चुका हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में बेसिक मैंने अभी बताया। उसके बाद अगर पेयर की बात करूँ तो भाई पेयर में इतना ही है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ एक्सरसाइज 3.1 की, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है ये देखिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 में आपको पढ़ना क्या है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आप क्वेश्चंस लगाएंगे, नहीं आएगा आप हमको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो में क्या बोलती है भाई, उसमें हमें क्या होगा, दो में इक्वेशंस दे रखी होंगी। किस तरह की दे रखी होंगी भाई, हमें वो इक्वेशंस कुछ इस तरह की दे रखी होंगी। ठीक है ना भाई, वो इक्वेशंस हमें कुछ इस तरह की दे रखी होंगी। ठीक भाई, एक इक्वेशन ऐसी और एक दूसरी वाली ऐसी, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी होंगी भाई। ठीक है, और ये दो इक्वेशंस हैं, इनके लिए दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी दो, L1 और L2। क्यों भाई, यही बनेगा ना। इसके लिए क्या बनेंगी, दो हमारी दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये इक्वेशन हमें क्या देंगी, हमारे ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइन देंगी। और एक्सरसाइज 3.1 हमारा क्या बोलता है, दो इक्वेशंस दे रखी होंगी आपको, या आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी। उसमें आपसे क्या पूछेगा, उसमें आपसे पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बनाइए और दोनों इक्वेशंस बनाकर उनके पॉइंट्स को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, यही बोलेगा हमसे। ठीक है भाई, तो हमारी दो लाइनें निकलेंगी इन दोनों से, L1 और L2। अब भाई दो लाइनें कैसे निकल सकती हैं, पहली बात तो देखिए, या तो वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। मैंने इसको दे दिया L1, इसको दे दिया L2। या तो वो क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। क्यों भाई, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, है ना, या तो क्या करें एक दूसरे को, या तो भाई वो एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरी बात हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, दूसरी बात हमारी होती है, एक तो कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि वो क्या करें, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये वो क्या करें, हमारी इंटरसेक्ट करें। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करें हमें, वो क्या करें भाई हमारी, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और जो दूसरी बनेगी हमारी, वो दूसरी हमारी कुछ ये बनेगी, L1 L2। दूसरी हमारी कैसी बनेगी भाई, दूसरी हमारी बनेगी पैरेलल की। कैसी बनेगी भाई, ठीक, दूसरी हमारी पैरेलल बनेगी। अगर मैं तीसरी बात करूं तो फ्रेंड्स तीसरी हमारी कैसे बनेगी, देखिए फ्रेंड्स तीसरी हमारी कुछ ऐसे बनेगी, मतलब एक गई यहाँ से और दूसरी हमारी क्या हो रही है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है। मतलब ये एक दूसरे क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही हो सकती है ना सिचुएशन, ये एक दूसरे के ऊपर से जाने वाली, तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। ओके फ्रेंड्स, ये देखो तीन हमारी बनेंगी, पहले इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसाइड। तो ये हमें जो हमारा बेसिक है 3.1 का, ये हमें क्या करना है, यही हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं कि भाई किस तरह का हमारा क्या होगा, ये पैटर्न हमें मिलेगा पेपर में, एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। ओके फ्रेंड्स,
तो चलिए 3.1 में जो हमारी कैसे कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, कैसे हमारी थ्योरम रहेगी और भाई कैसे हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम देखते हैं भाई। हमें जो रखा है रिप्रेजेंट गिवन नंबर या रिप्रेजेंट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोलेगा हमसे, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, फिर से लिखता हूं इसको। क्या बोल रहा है भाई हमारा, ये बोल रहा है हमसे कि रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक भाई, बोल रहा है हमारा रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली। कैसे, ग्राफिकली। हमसे क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली। तो भाई पहली जो हमें लाइन दे रखी है, देखो एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, लाइन दे रखी है L1 और L2। तो हमें लाइन दे रखी होंगी, कैसे दे रखी होंगी, x पहले दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दूसरी में दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब भाई हमें ये देखो, ये हमें तो क्या दे रखी है, लाइन, ये हमारी लाइन है, हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या बोल रखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर का नाम है हमारा। तो भाई देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो इनमें लीनियर क्या है, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। ठीक है भाई, अब बोल रहा पेयर होना चाहिए। देखिए भाई पेयर ही तो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेयर है ना, किसका पेयर है, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है भाई, अब हमें इतना दे रखा है, अब हमें बोल रहा किसको क्या करिए, रिप्रेजेंट करिए, किसमें, इसको हम क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट करिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए कि ग्राफ में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई देखो हमने आपको तो ये बताने के लिए लिखा, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे लेट। क्या लेट करेंगे, ये हमारा L1 है और ये हमारी L2, ये आपको लेट करनी पड़ेगी। ठीक, इसको आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट करेंगे L1 इज इक्वल टू ये एंड L2 इज इक्वल टू ये। ठीक है भाई, L1 रिप्रेजेंट करे, L1 जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारी L1 लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी x माइनस 2y इक्वल टू 0 को, और जो L2 लाइन रिप्रेजेंट करेगी वो भाई हमारी करेगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 को। तो फ्रेंड्स इनको हम कैसे सॉल्व करें, अब बात आती है सॉल्विंग की। तो हम पहली L1 लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, पहले हमने ली L1 ले ली। L1 हमारी क्या बोल रही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हम यहाँ क्या रखते हैं, पहले हम रखेंगे when x इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 0। तो भाई x इज इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो हमारा यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यही तो फाइंड होगा भाई हमें, क्यों भाई, यही फाइंड हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू 0। जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 0 आ गया। अब हम क्या रखते हैं, देखिए हमें फ्रिक्शन से बचने के लिए हम एक सुटेबल क्या करते हैं, नंबर को लेट करके रखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 0 रख दिया क्योंकि यहाँ 0 था। अब हम क्या करेंगे, y की जगह, ठीक है, अब x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। क्यों रखेंगे भाई x की जगह 2, क्योंकि देखिए पहले यहाँ 0 था, ठीक 1 था तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ हमें y के साथ 2 दिख रहा है, फिर हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देते हैं x इज इक्वल टू 2 when x इज इक्वल टू 2। जब हम x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0, सॉरी 2 इंटू 0, हाँ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से देखिए y इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। ठीक है, नहीं y इज इक्वल टू 0 क्यों रखना भाई, y की वैल्यू तो निकालनी है हमको। तो देखिए निकालते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, हमारा चला जाएगा, किन चला जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कट गया तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आ गया भाई। आया कि नहीं आया हमारा, इसकी हम टेबल बना लेते हैं भाई।
इसकी हम क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। देखिए जब x इज इक्वल टू हमने क्या रखा था, जब हमने x इज इक्वल टू रखा था 0 तो हमें y फाइंड हुआ 0। जब हमने x इज इक्वल टू रखा 2 तो y की वैल्यू फाइंड हमें 1। ये हमें क्या हुआ, वैल्यू 1 फाइंड हुई। अब देखिए ठीक, ये तो हमारा किसके लिए, लाइन 1 के लिए। ठीक फ्रेंड्स, अब हम करते हैं लाइन 2 के लिए। किसके लिए करते हैं भाई, हम यहाँ करते हैं लाइन 2 के लिए, है ना भाई, लाइन 2 के लिए करते हैं। तो लाइन 2 हमारी क्या बोल रही है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बोले ना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो भाई करते हैं इसको, हम यहाँ रखेंगे x इज इक्वल टू, अब बताइए हम इसमें x की जगह क्या रखें भाई। यदि हम x की जगह इसमें भी क्या रखते हैं, 0। पहले तो x की जगह हम 0 रखते हैं। बेसिकली अभी ध्यान दीजिएगा कि अगर 0 रखने से क्वेश्चन सॉल्व हो रही है तो आप क्वेश्चन पे 0 रखें। तो x इज इक्वल टू 0 क्या रखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या फाइंड होगी। देखिए 3 इंटू 0 प्लस का 4y इज इक्वल टू 20। तो y इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा भाई, तो y इज इक्वल टू 20/4 तो इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू में क्या फाइंड हो गया भाई, 5 हो गया। व्हेन, अब बात आती है y की, तो ठीक फ्रेंड, अब बात आती है y की। तो देखिए हमने बताया ना, यहाँ पर 2 था तो हमने 2 रखा था, अब यहाँ 4 है तो 4 रखते हैं। तो चलिए रखते हैं व्हेन y x इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू में क्या, y की वैल्यू में क्या फाइंड, तो y की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी 3 इंटू 4 प्लस का 4y इज इक्वल टू 20। ऊपर देखिएगा, अब हो जाएगा 12 प्लस का 4y इज इक्वल टू 20 और 4y इज इक्वल टू 8। इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ आ गया y इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 4 रखने पर। अब इसकी हम अगर टेबल बनाए फ्रेंड्स, अगर हम इसकी अगर टेबल बनाए हम, तो इसकी हमें टेबल क्या मिलेगी, इसकी हमें मिलेगी x और y। x की जगह हमने 0 रखा, y हमें फाइंड हुआ 5। और इसी तरह जब x की जगह हमने 4 रखा तो y हमें फाइंड हुआ 2, है ना फ्रेंड्स। यही तो फाइंड हुआ हमने, जब x की जगह 0 रखा तो y हमें फाइंड हुआ 5 और जब x की जगह हमने 4 रखा तो y हमें फाइंड हुआ 2। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें रिप्रेजेंट करना है भाई, हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो भाई ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको रखते हैं, इन टेबल्स को रखते हैं, बाकी पूरा हटा देते हैं क्योंकि इनसे ही हमें काम है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। इसको नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले देखिए L1 के लिए हमें पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है, L1 के लिए पॉइंट हमें प्राप्त हो रहा है 0,0 और दूसरा में पॉइंट हो रहा है 2,1। ये हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, L1 की x, y के पॉइंट हमें फाइंड हुए L1 में। ओके फ्रेंड्स, अब L2 की बात करूं अगर, तो L2 में हमें क्या फाइंड हो रहा है, x और y की जगह इस पॉइंट में हमें फाइंड हो रहा है 0,5, 4,1। ठीक है फ्रेंड्स, ये फाइंड हुआ। इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटा दिया मैंने। अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे ग्राफ में। मैंने ये बनाया ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो देखिए मैक्सिमम जो है हमारा अमाउंट वो है 5। तो चलिए भाई 5 तक चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट 0, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया y। इसी तरह ये हो गया हमारा x डैश। क्यों भाई, ठीक, 5 तक चलना में, तो 1 2 3 4 5। इधर चलना में 1 2 3 4 और ये 5। ठीक फ्रेंड्स, इतना हुआ ना। अब देखिए पहले जरा 0,0 तो 0,0 हमारा ये हो गया। दूसरा बोल रहा है 2,1, तो 2 हमारा, इसको 1 थोड़ा ऊपर करते हैं, ये रहेगा हमारा 2 और ये रहा हमारा 1। तो देखिए 2,1, तो हमें ये कहाँ, मतलब x पे 2 चलना और y पर 1 चलना।
ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ में फाइंड हुआ, हमें ये फाइंड हुआ। पहला हमारा था 0,0 और दूसरा फाइंड हुआ हमें 2,1। अब हम क्या करेंगे, इसको लंबा सा बढ़ा देंगे काटते हुए जो एक दूसरे को निकल जाए। ये देखिए, ये हमें कुछ इस तरह का फाइंड हुआ फ्रेंड्स। अब इसी तरह में 0,5 जाना है, तो 0,5 तो मतलब x में 0 y में 5, तो हमारा ये आ रहा भाई। और इसी तरह 4,1 जाना हमें, तो 4 और 1, तो भाई 0,5 हमारा ये हो गया, ये वाला पॉइंट, और 4,1 हमारा पॉइंट आएगा। इसी को अगर हम आगे बढ़ा दें तो हमारा ये आएगा 4,5, 4,1 आएगा ना भाई पॉइंट हमारा, ठीक। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, हमको दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये जाएगी, ठीक है, और दूसरी जो लाइन जाएगी हमारी वो यहाँ से और यहाँ से जाएगी। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मिला दे, सॉरी टेढ़ी है थोड़ी, ये अगर ऐसे जाएगी, ठीक है, समझे। दूसरी लाइन जो जाएगी हमारी वो कुछ इस तरह की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सॉल्यूशन। ये क्या रहेगा हमारा, ये सॉल्यूशन रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं एक्सरसाइज का, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको हटाते हैं। इसी बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमारा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहा, अपनी पुत्री से कहा, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था जब तुम, कब, 7 साल पहले। उसने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक है, 7 टाइम था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले। देखिए पहली क्वेश्चन आपकी 7 साल वाली बनेगी और दूसरी वाली जो अब ये बोल रहा है, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले, ठीक। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा था आज से 3 साल पहले, ठीक, तुम्हारी उम्र की 3 गुना का था। अब बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो भाई क्या करते हैं, चलिए अपना ये काम शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या बोला आफ्ताब ने, बोला अपनी पुत्री से, आफ्ताब ने बोला, ठीक है, कि क्या, देखो आफ्ताब से लेट करते हैं, पहले तो समझिए एक बार फिर से ये बोल के आ रहा है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, और फर्स्ट टाइम जब मैंने लगाया था हाई स्कूल में अपने, तो मुझे भी बहुत सी कंफ्यूजन हुई थी, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों को कैसी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने क्या कहा, अपनी पुत्री से कहा 7 years ago, आज से 7 साल, ठीक है, आई वॉज 7 times, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू देन, ठीक, क्या होगा, मैं तुमसे 7 तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, ठीक है। एंड ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल पहले। आई शैल बी, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज यू विल बी, मतलब 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। ऐसा उसने बोला, किससे बोला, अपनी पुत्री से बोला। तो पहली बात तो हमें क्या करना है, हमें लेट करना पड़ेगा इसमें, किसको, देखो जो बोलता है उसको हम लेट करते हैं एक्स, और जो, ठीक है, और जो जिसको बोला जाता है उसको हम लेट करते हैं वाई। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक्स, बहुत ज्यादा डीपली समझिए इसको, ये प्रॉब्लम देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैंने बोला आफ्ताब, तो मैं भाई क्या करूंगा, पहले मैंने आफ्ताब की जो डेट जो थी एज, आफ्ताब एज इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने क्या किया भाई, ये मैंने कर दिया लेट आफ्ताब एज इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी जो डॉटर्स की एज थी, ठीक है, क्या, डॉटर्स एज इज इक्वल टू वाई। अब देखिए भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, किसके चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोले आप उसको वैसे वैसे नोट करते जाइए। पहले तो देखो भाई बोला क्या गया, पहले बोला गया हमसे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहा 7 years ago I was 7 times as
आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आज से मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का क्या था, 7 गुना था। क्या था, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, 7 गुना। मतलब किसकी एज का, पहले तो आज से 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो किसकी आज से 7 साल पहले कैसे जाएंगे, आफ्ताब की जो एज है उसमें 7 कम कर देंगे तो 7 साल पहले पहुंच जाएगा भाई। यदि मेरी उम्र आज 15 साल, मान लो आपकी उम्र आज 15 साल है, तो आपसे बोला जाए आप 7 साल पहले कितनी उम्र के थे, तो आप 7 साल पहले कितनी उम्र के थे ये आप कैसे बताएंगे, 15 - 7 करके। ऐसे आफ्ताब ने बोला 7 साल पहले की बात करी, तो आफ्ताब अगर अभी x एज का है, यदि कितनी उसकी एज है, x ईयर्स है, और उसकी डॉटर की एज कितनी है, y ईयर्स। तो अगर हम बोले कि आफ्ताब ने जो 7 साल पहले बोला, तो 7 साल पहले कैसे बोलेगा, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोलेगा x - 7, उसकी एज में 7 साल कम कर देंगे भाई, तो वो उसका प्रेजेंट बन जाएगा, पास्ट उसका प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर उसने क्या बोला, उसने अपनी पुत्री से बोला कि 7 साल पहले यदि आफ्ताब 7 साल पहले क्या था, x - 7 था, तो उसकी डॉटर 7 साल पहले क्या था, y - 7 हो जाएगी भाई। हो जाएगी नहीं जाएगी, डीपली समझिएगा, y - 7 हो जाएगी। और आफ्ताब ने ऐसे क्या बोला है, आफ्ताब ने उससे बोला कि भाई जो है एज, जो मेरी एज थी वो तुम्हारी एज से कितनी थी, 7 गुना ज्यादा थी। तो 7 गुना ज्यादा का मतलब 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना भाई, 7 का मल्टीप्लाई। अब हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख देते हैं x - 7 = 7y - का 79, ये हो जाएगा ना 49, 7 - 7 = 49। हम क्या करेंगे भाई, इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर अगर ले जाए चाहे तो ले जा सकते हैं। x - 7y = माइनस का 49 एंड प्लस का 7 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो x - 79 = माइनस का 42, या हो जाएगा x - 79 प्लस का 42 = 0। भाई देखो ये हमारी पहली क्या आ गया, ये हमारी पहली लीनियर इक्वेशन आ गई 2 वेरिएबल्स की। अब भाई इसमें क्या बोला, दूसरी बार में उसने क्या बोला भाई, लिखा आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल, ठीक है। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, आज से 3 साल बाद तुम जितनी साल की होगी, आज से 3 साल बाद तुम जितने साल की होगी, मैं तुम्हारी उतनी एज का 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है भाई। तो अब इसमें देखो क्या करना है भाई, इसमें हमें क्या करना है, पहले आफ्ताब ने बोला आज से 3 साल बाद, ये पहले की बात कर रहा था तो 7 सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये बाद की बात कर रहा है तो 3 ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, अगर आपसे बोला जाए कि आप अभी 15 साल के हैं, आप अभी 15 साल के हैं, आज से 3 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, 15 + 3 = 18 कर देंगे। तो वही बोला, आज आफ्ताब ने बोला आज से 3 साल बाद, तो x + 3, आफ्ताब की एज x + 3 ऐड कर दिया। समझ में आ रहा ना भाई, x + 3 = अब देखो भाई, इससे आफ्ताब अपनी पुत्री से बोल रहा, तो पुत्री की भी एज बढ़ेगी, उसकी डॉटर की भी एज बढ़ेगी, तो x + 3 = y + 3 बढ़ेगी ना भाई। अब आफ्ताब ने बोला कितना हो जाऊंगा, 3 times ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। कितना हो जाऊंगा, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं भाई, यहाँ से लिखते हैं x + 3 = y + 3, ठीक। कितना हो जाऊंगा, 3 times मोर देन यू, तो 3 times मोर देन यू मतलब डॉटर से कितना हो जाएगा, 3 गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे बोल रहा, अब क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, ठीक है, ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए और इसका क्या पॉइंट बताइए। तो भाई पॉइंट कैसे बताएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x + 3 = 3y + 9, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 3y = 9 - का 3, तो x - 3y = 6, तो x - 3y - 6 = 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड आ गई भाई, आ गई ना, ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये जो है इनमें हमें x = 0 और y = 0 पुट करेंगे भाई। कैसे पुट करेंगे, देखिए जब भी कोई इक्वेशन निकालिए, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, y की वैल्यू हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू पुट करके निकालते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो चलिए भाई निकालते हैं पहले। तो मैंने क्या लिखा, x = अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसकी अगर टेबल की बात करूं, तो टेबल इसकी कैसे बनेगी भाई, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। देखो फ्रेंड्स, जब अब देखो हमें इसमें क्या करना है, पहले x की जगह 0 पुट करेंगे, दोबारा में x की जगह हम ये लोग y के साथ वाला करते हैं ना, तो y के साथ 7 पुट करेंगे,
जीरो पुट करिए तो क्या आएगा, देखिए जीरो पुट करेंगे, रफली वर्क है ये, आपको करना नहीं, जीरो पुट करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 0 - 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, ऐसा ही हो जाएगा। अब जीरो खत्म हो जाएगा तो ये कट जाएंगे और हो जाएगा y इज इक्वल टू 42/7 और 4 6 जा 7 6 जा 42, मतलब 6 आंसर आएगा। तो जब जीरो पुट किया तो आंसर आया हमारा 6। ओके फ्रेंड्स, अब जब 7 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 7y इज इक्वल टू 42 माइनस का, और 7y माइनस इज इक्वल टू माइनस का 42 - 7, अभी ये ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 49, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 49, y से y गया तो y इज इक्वल टू 49। जब 7 पुट किया तो हमारी वैल्यू कितनी, सॉरी 49/7, तो यहाँ आ जाएगा 7। जब y पुट किया तो वैल्यू हमारी आ गई 7, तो ये 7 पुट किया तो वैल्यू हमारी कितनी आ रही है भाई, 7 आ रही है। ठीक, अब हम इसको पॉइंट दे देते हैं, ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम रफ करते हैं, अब हम निकालेंगे उसका। तो फ्रेंड्स उसका कैसे निकलेगा, देखिए इसकी भी एक टेबल बनेगी, टेबल कुछ यूं बनती है हमारी। ठीक, पहले तो x इक्वल टू 0, फिर y के साथ वाला जो पेयर है हमारा उसको रखेंगे, है ना भाई, ये तो करते हैं x और y। तो x की जगह पहले हमने 0 पुट किया, तो भाई अगर 0 पुट किया तो वैल्यू क्या आएगी आप हमें बताएंगे अब। ठीक है, जब x की जगह हमने 0 पुट किया तो वैल्यू हमारी कुछ क्या आएगी वो आप हमें बताएंगे, बताइए भाई क्या आएगी। देखिए पहले 0 पुट करेंगे, दोबारा में 6 पुट करेंगे। ठीक है, पहले 0, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल नहीं चाहिए, अगर हम फ्रैक्शनल हमें नहीं चाहिए इसलिए हमने क्या किया, पहले 0 दोबारा में 6 पुट किया। फ्रैक्शनल ये समझिए कि फ्रैक्शनल चीजें बनाने से बचिए, क्योंकि फ्रैक्शनल जितना ज्यादा बनाएंगे आप उतना ज्यादा आपका ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका टफ हो जाएगा। ओके, सॉल्यूशन आपका जो है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा, कैलकुलेशन आपकी ज्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए जितना हो सके उसको फ्रैक्शन ना बनने दीजिए। तो चलिए x और y और 0 और 6, x की जब 0 रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 रखने पर हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और y इज इक्वल टू 6/3, मतलब 2 बचेगा, ये माइनस का फ्रेंड्स यही बचेगा ना, ये बचेगा माइनस का 2 बचेगा ना भाई। तो चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, और जब 6 रखेंगे, देखिए जब 6 रखेंगे तो 6 - 3y इज इक्वल टू 6, तो 3y इज इक्वल टू 6 - 6, तो 3y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 भाई, तो ये हो गया हमारा 0। तो -2,0 हमारा इसका बन गया भाई। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, इसको हमें क्या करना है भाई, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा A पॉइंट और ये हो जाएगा B पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा, देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो पहले A और B लिखते हैं, A, B, तो A, B हमारा कितना आया, A, B हमारा आया 0,6, ठीक, 7,7। ठीक, इसी तरह हमारा C, D क्या आया, C, D हमारा आया 0, -2, 6,0 आ गया भाई। ठीक, हमारा ये आया। अब हम इसको पूरा रफ करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कैसे सॉल्विंग हुई इसकी। ठीक है, इसको रफ करते हैं भाई, कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए अब कैसे करेंगे, हमें देखो 0,6 पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा पहला पॉइंट देखिए मैक्सिमम कितना जा रहा है, 7 जा रहा है, तो 7 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, उसको थोड़ा और बढ़ा के 7 कर देते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा y। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आ जाते हैं 1 2 3 4 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक फ्रेंड्स, हमें पहले जाना 0,6 से 7,7। देखो 0,6 हमारे क्या हो जाएगा, 0,6 हमारा ये आएगा, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट A। ठीक है, हमें जाना है 7,7 पर, तो 7,7 हमारा कहाँ जा रहा है, 7,7 हमारा जा रहा है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट B। तो हम इससे हम इसको मिला देंगे, देखिए इससे हम जाके इसको मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी फ्रेंड्स ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी, ऐसे जाती हुई, सॉरी कर्व हो गई थोड़ी, ये ऐसे जाती हुई स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक हमारी लाइन ये बन गई। अब दूसरी हमें बोल रहा है, दूसरी हमें भाई क्या बोल रहा है, दूसरी हमें कुछ ऐसा बोल रहा है कि ये हमारा पॉइंट है। अब देखिए दूसरी बोल रहा है 0,-2 से 6,0, तो -2 में जाना तो हो जाएगा 1 2, ठीक है 3 4 5 6 और ये 7।
माइनस 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 माइनस। अब देखिए 0 कामा -2, ठीक, 0 कामा -2 हमारा यहाँ पे आएगा क्योंकि ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे आएगा 0 कामा -2, ठीक। इसी तरह हमें जाना है 6,0 पर, तो 6,0 हमारा रहेगा ये 6,0। अब देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, तो हमारा ये यहाँ पे निकलेगा भाई। तो फ्रेंड्स ऐसे हो गए कैलकुलेशन हमारा, देखिए ये कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा कैलकुलेशन था। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल आपको 3.2 के बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी टॉपिक है, समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे आपसे। अगर आपने अभी तक चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे आपको कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो सके, ठीक है, मुझे इस चीज़ का आभास हो सके और मैं अपनी चीज़ों में सुधार कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस टॉपिक पर, आप देखिए इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई आपकी बंद हो चुकी है, मैं जानता हूँ प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, कोचिंग सेंटर्स भी बंद है, आप ऑनलाइन आइए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप इससे पढ़िए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना आपको, ठीक है। तो चलिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड बाय बाय।